गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। कल जो है शिक्षक दिवस था। उसी शिक्षक दिवस पर जो है खान सर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, खान जीएस रिसर्च सेंटर के फाउंडर हैं और बहुत बड़े शिक्षक हैं। तो उन्होंने जो है शिक्षा और शिक्षक पर उनका एक आर्टिकल जो कि दैनिक भास्कर में छपा है। आइए उसको देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है शिक्षा के लिए और शिक्षक के लिए। शिक्षक वह हैं जो जीना सिखाए। शिक्षक वह हैं जो जीना सिखाए। बड़े बदलाव के लिए शिक्षा व स्किल को बराबरी का स्थान मिले। ठीक है, शिक्षक वही है जो केवल किताबी ज्ञान न देकर सामाजिक और पारिवारिक समझ भी दे। वह यह भी सिखाए कि वर्किंग प्लेस पर किस तरह के एटिकेट्स ज़रूरी हैं और यदि जीवन में सब कुछ खो जाए तो दोबारा कहाँ से शुरुआत की जा सकती है। कुल मिलाकर शिक्षक वह है जो जीवन जीना सिखाए। पढ़ाना वास्तव में एक कला है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे किस तरह परोसा जाए यह अधिक अहम है। कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना है और कौन सा बाद में, बच्चों की मानसिकता और भाषा के अनुसार विषय समझाना, यही असली शिक्षक की पहचान। जब टीचर बच्चों की भाषा में पढ़ाता है तो उन्हें लगता है कि जैसे कोई रूम पार्टनर समझा रहा। यही भावनात्मक जुड़ाव बच्चों को पढ़ाई से जोड़ता है। शिक्षा बहुत व्यापक विषय है। यह सामाजिक भी है, पारिवारिक भी और संस्थागत भी। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में शिक्षा का स्तर एक जैसा नहीं। आधे से अधिक ग्रेजुएट छात्र कभी कॉलेज तक नहीं जाते, नकल करके डिग्री हासिल कर लेते हैं। जिसने 12वीं पास की है वह खुद को इंटरमीडिएट मानेगा, लेकिन जिसने नकल से बीएससी कर ली वह खुद को ग्रेजुएट समझेगा, जबकि मानसिकता वही इंटरमीडिएट वाली रहती है। यह वैसा ही है जैसे किसी सिपाही को आईजी की ड्रेस पहना दी जाए। आज एक और समस्या यह है कि बच्चों को उनकी क्षमता से अधिक अंक मिल रहे हैं। जो छात्र 60% लायक हैं उसे भी 90% दिए जा रहे हैं। इससे उनके सपने तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता से टकरा कर वे तनाव और अवसाद में चले जाते हैं। शिक्षा और स्किल का संतुलन। ज़रूरत यह है कि शिक्षा के साथ स्किल जोड़ी जाए। ग्रेजुएशन में विषय कम हो जाते हैं और छात्रों के पास समय और ऊर्जा ज़्यादा होती है। यदि उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाए तो वे मजबूत वर्कफोर्स बन सकते हैं। यदि हर विश्वविद्यालय में केवल 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग अनिवार्य हो जाए तो स्थिति बदल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि नर्सिंग की बेसिक ट्रेनिंग मिले तो सड़क हादसे की भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय छात्र घायल को फर्स्ट एड देकर बचा सकते हैं। प्लम्बर, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन जैसे पेशों को पढ़े लिखों से कमतर समझा जाता है और उन्हें इज्जत नहीं मिल पाती। हकीकत यह है कि वकील अपनी फीस लेकर जाता है और मिस्त्री भी। दोनों काम के लिए ही भुगतान पाते हैं। फ़र्क सिर्फ समाज की सोच का है। यदि विश्वविद्यालय बड़ी कंपनियों से मिलकर स्किल ट्रेनिंग दे और उद्योग की ज़रूरत के अनुसार छात्रों को तैयार करे तो उन्हें बेहतर नौकरी और सम्मान दोनों मिलेंगे। नई शिक्षा नीति में कई सकारात्मक पहलू हैं। अब छात्र मैथ्स के साथ बायोलॉजी या फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकते हैं। यह लचीलापन जरूरी है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब स्कूल स्तर पर ही शिक्षा और स्किल दोनों को बराबरी का स्थान मिले। सरकारी स्कूलों के पास ज़मीन की कमी नहीं है। उनके बड़े कैंपस में लंच तक एजुकेशन विंग और लंच के बाद स्किल विंग चलाया जा सकता है। यही शिक्षा का संतुलित मॉडल होगा। टीचर्स यूनिवर्सिटी और शुरुआती दिशा। शिक्षा सुधार की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जहां से शिक्षा की नींव पड़ती है। सबसे पहले देश में एक टीचर्स यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। आज केवल एक परीक्षा देकर कोई भी शिक्षक बन जाता है, जबकि सबसे कठिन काम नर्सरी और प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन इन शिक्षकों को सम्मान नहीं दिया जाता। फिलहाल बच्चों की रुचि और रुझान को पहचानने की कोई व्यवस्था नहीं है। छठाई सीधे 12वीं के बाद होती है और विकल्प भी सीमित रहते हैं। यदि 5वीं से 8वीं तक ही बच्चों की दिशा तय कर दी जाए तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोशिश यह होनी चाहिए कि यदि कोई 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ना चाहता है तो वह इतना सक्षम हो कि 50-60 हज़ार रुपये तक कमा सके। जर्मनी इसका बेहतरीन उदाहरण है। वहाँ पेशेवर फिटर, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन भी
सम्मान के साथ देखे जाते हैं। वे कुशलता से काम करते हैं और उतना ही सम्मान पाते हैं जितना किसी अन्य प्रोफेशनल को। वहाँ यही सिखाया जाता है कि यदि आगे पढ़ाई नहीं करनी तो कोई स्किल सीख लो, और यह भी गर्व की बात है। कंपटीशन और बच्चों की चुनौती। आज हर बच्चा टॉप पर आना चाहता है। कंपटीशन ज़रूरी है क्योंकि यह उत्साह और मोटिवेशन देता है, लेकिन बच्चों को शुरू से ही छोटे छोटे प्रतियोगिताओं में बैठाना चाहिए ताकि वे अपनी क्षमता और स्तर को पहचान सके। बोर्ड एग्ज़ाम और कंपटीशन में फ़र्क है। बोर्ड में पास होना काफ़ी है, लेकिन कंपटीशन में केवल श्रेष्ठ का चयन होता है। तनाव जीवन का हिस्सा है, इससे भागना नहीं चाहिए। समस्या तब होती है जब बच्चे को उसकी रुचि के खिलाफ किसी फील्ड में धकेला जाता है। अभिभावकों से बच्चों को यह समझाना चाहिए कि मेहनत और निरंतर अभ्यास के बिना बड़ी उपलब्धियां संभव नहीं। यदि बच्चा कहे कि मुझसे नहीं हो रहा है तो उसे विकल्प दिया जाए। सब यूनिक नहीं होते, लेकिन सबकी अहमियत होती है। बच्चों को डिप्रेशन से बचाने के लिए बैकअप प्लान बताना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि लक्ष्य पर 80 से 90% फोकस बना रहे और बैकअप सिर्फ मानसिक सहारा बने। बच्चों के लिए यह संदेश, बच्चों से यही कहना है कि पढ़ाई, पैसा कमाना, सफल होना और नाम कमाना सब ज़रूरी है, लेकिन यही जीवन नहीं है। जो नहीं मिला समझिए अच्छा हुआ, क्योंकि शायद आपको उससे भी आगे जाना था। एनडीए में चयन न होने पर मुझे लगा था कि जीवन खत्म हो गया, लेकिन आज समझ में आता है कि जीवन बस उतना ही नहीं था। असफलता को ऐसे देखो कि जीवन तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहता है, लेकिन जीवन की शर्त है ईमानदारी और समय। करुणा रखो, दूसरों की तकलीफ को अपनी मानो, बुराई और नफरत से दूर रहो। यदि कोई गलत बर्ताव करे तो प्रण लो कि सफल होने पर भी कभी वैसा नहीं बनोगे। बुरा करने वाले को माफ़ करो, लेकिन भूलो मत, क्योंकि याद रखना ज़रूरी है ताकि वैसा गलती से भी न करो। तो ये ऐसा खान सर का कहना है। ये खान सर का जो है आर्टिकल जो कि दैनिक भास्कर में छपा था, मैंने उनके विचार आप सबों के सामने रखा। और भी कुछ उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा में तकनीक और एआई का असर गहरा होगा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब ज़माना आ चुका है, तो एआई आने से शिक्षा और आसान हो रही है। बच्चे किसी भी विषय को एआई से जांच सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। भारी डेटा, विदेश नीति, एयरक्राफ्ट डिजाइन या ब्रेन स्ट्रक्चर अब डिजिटल बोर्ड और 3D मॉडल से आसानी से समझाए जा सकते हैं। एआई कठिन प्रश्न पत्र बनाने, नए उदाहरण खोजने और बच्चों के लिए खुद को परखने में मददगार है। अभी यह ट्रांजिशन फेज में है, लेकिन उच्च शिक्षा में इसका असर और गहरा होगा। तो आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।